अन्यथा सूर्य को ही अवरुद्ध कर दिया था। तो ये अगस्त्य ऋषि के और विंध्य पर्वत और गोवर्धन इनकी ये चरित्र, इनकी ये कहानी कि विंध्य के पुत्र ही हैं श्री गोवर्धन। गोवर्धन को स्थापित किया गया बाद में श्री ब्रज में ला करके। गोवर्धन की एक जो पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला के रूप में, विंध्य पर्वत की पर्वत श्रृंखला के रूप में श्री ब्रज के तीनों पर्वत विराजमान हैं। श्री नंदीश्वर को शिव रूप माना जाता है। नंदग्राम का जो पर्वत है वो भगवान शिव है, साक्षात शिव। श्री गोवर्धन साक्षात विष्णु है। और श्री विश्वान बाबा का बरसाने का जो पर्वत है उसको ब्रह्मा। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों के तीनों ब्रज में तीन पर्वत होकर के सर्वदा विराजमान है। ये वृंदावन की ब्रजधाम की महिमा भी है। परंतु ये तीनों भौगोलिक दृष्टि से यह देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से अरावली पर्वत जो है उनकी श्रृंखला के भीतर ही भूगोल में इन तीनों पर्वतों को माना गया है। विंध्य पर्वत की ही यह कहीं एक शाखा है। तो उसी को संकेत कर रही है कि कुंभ संभव माने अगस्त्य ऋषि, उनका प्रिय ग्रीव, प्रिय पर्वत अर्थात गोवर्धन। श्री अगस्त्य ऋषि का प्रिय पर्वत है गोवर्धन। परंतु ब्रह्मा जी के कहने से और जगत के हित के लिए फिर अगस्त्य ऋषि कहीं दक्षिण में चले गए और बाद में नहीं आए और वो प्रणाम करते हुए रह गया। क्योंकि एक नियम भी है कि प्रणाम यदि कोई करे तो आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। आशीर्वाद नहीं दो तो फिर प्रणाम आशीर्वाद न देने वाला है उसको भी दोष लगता है। भाई कोई प्रणाम करे तो सिर हिला करके, कैसे भी हाथ उठा करके, कैसे भी भौं से, नेत्रों से पलक झपका करके किसी तरह से आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद में भी शास्त्र की एक विधि और है कि आयुष्मान भव, ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो कि किसी को भी दिया जा सकता है। चिरंजीव होना ये एक सामान्य आशीर्वाद है जिसको अवश्य देना चाहिए, सबको दिया जा सकता है। कोई भी प्राण चिरंजीव, ये शास्त्र का नियम। और दूसरे आशीर्वाद दें या नहीं दें, परंतु ये एक आशीर्वाद चिरंजीव भव, चिरंजीव, ये जो आशीर्वाद है चिरंजीव, ये जो आशीर्वाद है ये शास्त्र का विधान है। और बिना आशीर्वाद यदि कोई कर रहा है तो उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहना चाहिए, उत्तर जरूर देना चाहिए। नहीं तो उसको ये लगेगा मेरा अपमान कर रहे हैं, हम तो प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे तब देख भी देते हैं, तो अभी झगड़ा हो जाए। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए आशीर्वाद दे भी देना चाहिए। परंतु अगस्त्य ऋषि जानबूझ करके विंध्य पर्वत को लेटा हुआ देख करके भी आशीर्वाद नहीं दिया और ये आता हूं, और विंध्य पर्वत गुरु जी को देख करके दंडोत कर रहे हैं तो दंडोत करते रहे। और उस समय हिमालय से भी ऊंचे जो उठ रहे थे वो रुक गए। तो वो ही सब संकेत हैं कि कुंभ संभव प्रियग्रीव श्री गोवर्धन अगस्त्य ऋषि के प्रिय पर्वत हैं। और उनके सिंधुर, उस गोवर्धन की तलहटी में मस्त हाथी की तरह से विचरण करने वाले ये श्याम सुंदर है। ललिता जी हंसी कर रही है कि ये गोवर्धन के मतवाले हाथी, अरे मतवाले हाथी, ऐसा नयुक्ता अति भूमि, अपनी सीमा में रहो। तुम जो वारी का त्याग कर रहे हो, वारी का उल्लंघन कर रहे हो, ये उचित नहीं है। इस वारी का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इस गजबंधनी का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं ललिता यहाँ पर हूं, ये मत समझना मैं कुछ बोल नहीं रही हूं तो बस तुम उन्मत्त हो जाओगे और मेरी सखी श्री राधिका को रोकने का प्रयत्न। अभी ललिता यहाँ पर है, ऐसा कहकर के तुमको अतिभूमि माने अतिक्रमण करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। अरे मतवाले हाथी,
रुक जा। अर्थात श्री राधिका को रोकने का कभी भी प्रयास मत करना, ये अतिक्रमण होगा। और पक्ष में कह रही है संकोच, माने ठीक है इस ओर तुम बढ़ो, ये संकोच करने की जरूरत नहीं है, यहां पर अतिभूमि करने की जरूरत नहीं है, माने संकोच करने की भी जरूरत नहीं है, ये कहीं संकेत भी है। दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। श्री वृंदा जी उस समय ललता के कान में लग करके कहती हैं, पहले वर्णन कराए, वृंदा जब भी बोलेंगी तो संस्कृत में, अन्य जो गोपियां हैं वे सौरसेनी प्राकृत में बोलती हैं, और ये सौरसेनी प्राकृत ये विशेष रूप से स्त्रियों की भाषा है, मधुर कोमल पदावली की ये भाषा है। श्री वृंदा कह रही है, सखी ललते चाटुर अभ्यर्थ मानासी मना अद्य तूष्णी भाव। बोले ललता ने धीमी भी है, धीमी ने ठंडी, इतनी जल्दी गर्म मत हो, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत दिन से अभिलाषा है कि प्रिया लाल आपस में बहस करें, और इनकी आपस की जो बहस चौपा चापी और इनका आपस में अपने गर्वपूर्वक जो उक्ति हैं उनको श्रवण करने के लिए हम सब सखीगण बहुत दिन से प्यासी बैठे हैं। आज ये मौका मिला है, अब ये तू बीच में आ जाएगी तो युगल सरकार के वार्तालाप उनको श्रवण करने का सौभाग्य माधुर्य हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभी जरा सा ये इसका रस ले लेने दे, युगल आपस में इनकी क्या बातचीत होती है, इनके संवाद का हम आनंद लेना चाहती हैं। इसलिए ललते चाट फिर अभ्यर्थ मानासी, तेरी हाहा खाती हूं, तेरी खुशामद करती हूं, चाटकारता से प्रार्थना करती हूं कि मना अत्य तुष्टि भाव। मना माने थोड़ी सी, यहां पर तू चुप हो जा, कुछ देर के लिए तू चुप हो जा। पश्यामि भावोद्भासितम भासितम अन्यो व्यावहासीन, इन दोनों की जो परिहासपूर्ण व्यवहासपूर्ण परस्पर जो व्यावहास माने नर्मोक्तियां, परस्पर जो नर्मोक्ति हैं, नर्मोक्ति माने हंसी की मुक्ति, परिहास की मुक्ति, उनको जो भावोद्भासिता भाव से उद्भासित होने वाली है उनको मैं देखना चाहती हूं। अर्थात मेरे हृदय में युगल की जो वाक कलह हो, इस कलह का दर्शन करने की बड़े दिन से इच्छा है। सो न तू चुप हो जा, अब ठंडे हो गया जरा से, ऐसा कहकर के श्री वृंदा जी को, वृंदा जी ने ललता जो बीच में एकदम आ गई उनको कुछ शिथिल किया। उस समय श्री कृष्ण ललता से कह रहे हैं कि सद्म नर्दिनी किम पलाय से शुक्लम अप्रदाय, कि अरे घर में ही गरजने वाली सद्म गर्जनी, बाहर तो तुम्हारा बस चले नहीं, अपने घर में जोर जोर से गरजने वाली, अरे सद्म गर्जनी, अरे घर में ही गरजने वाली, अर्थात ललता आदि का आश्रय लेकर के उनके बल पर बोलने वाली। तुम में अपनी दम नहीं है, तुम तो ललता के बल पर बोल रही हो। ये कृष्ण राधिका से कह रहे हैं कि हे राधिके, अरे घर में ही गरजने वाली ललता आदि का आश्रय लेकर के तुम बोल रही हो, स्वतः तो दुर्बला ही हो, इसलिए व्यर्थ का आटोप दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी दीन और अपनी बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो शब्द नर्दिनी किम पलाय से, भाग के कहां जाती हो, रुक जाओ रुक जाओ, शुक्लम अप्रदाय, मेरा कर पहले दे जाओ, मैं भागने नहीं दूंगा। दुर्लभाते पदाकपि पदांतर गति, एक डग से दूसरा डग रख करके तो दिखाओ, एक डग भी तुम दूसरा नहीं दिखा सकती हो। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ने आटोप दिखाया। आटोप माने क्रोधपूर्ण वचन कहकर के, जैसे जोर देकर के, धौंस देकर के जब दिखा रहे हैं, आटोप दिखा रहे हैं। श्री राधिका कह रही हैं, श्याम सुंदर किम वयम वाणिज्य जीविका, अरे हमको क्या बात के लिए रोक रहे हो,
हम कोई वाणिज्य जीविका है क्या? कोई दुकान खोल करके बैठे हैं क्या? जो दुकानदार है उससे ऑक्ट्राई लेना, इस ऑक्ट्राई पोस्ट पर, इस घट्टे के ऊपर, दान घाट के ऊपर दान उससे लिया जाएगा जो कि व्यापार कर रहा है। हमारे पास में जो दही है यह कॉमर्शियल आइटम नहीं है, या तो डोमेस्टिक आइटम है। अपने खाने के चीज पर कोई टैक्स लिया जाता है क्या? ये तो हमारा है, ये कोई बेचने के लिए थोड़ी है, कॉमर्स के लिए थोड़ी है। तो किम वयम वाणिज्य जीविका, क्या हम दही बेचने का काम करते हैं क्या? जो हमसे तुम टैक्स ले रहे हो। यद घट्टपाला तत्व भयेन पलायिष्यामहे, हम तुम जैसे घट्टपालों से भयभीत होने वाली नहीं है कि डर करके भाग जाए। श्री कृष्ण कह रहे हैं साधु साधु क्षणम स्त्री भाव, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर रुको। यावत ऐशा ते पयोधरो परि विलक्षिताम नक्षत्र मालाम अपार्तुम कल्यताम आसादयामि। जब तक तुम्हारे पयोधरो परि विलक्षिताम, तुम्हारे वक्षस्थल रूपी जो बादल हैं, पयोधर के दो अर्थ, पयोधर माने वक्षोज, पयोधर माने मेघ, तो तुम्हारे वक्षोज रूपी मेघ के ऊपर विराजमान, नक्षत्र माला के भी दो अर्थ, नक्षत्र माला का एक अर्थ है बादलों के ऊपर विराजमान, जैसे नक्षत्र तारे होते हैं ऐसे ही तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर ये सुंदर रत्नों के हार विराजमान हैं। इस नक्षत्र माला को माने मोतियों की माला को, 27 मोतियों से बनी हुई, मोटे मोतियों की बनी हुई जो माला है उसका नाम नक्षत्र माला है। ये नक्षत्र माला कहने का एक पारिभाषिक शब्द है। इसमें 27 मोती होते हैं और 27 मोतियों की बनी हुई वो माला होती है। तो तुमने कंठ में जो एक लड़ी धारण कर रखी है, उस उस लड़ी को 27 मोतियों से बनी हुई उसको मैं अभी ग्रहण करता हूं। तो अपहरण, उसका हरण करने के लिए कल्यताम आसादयामि, मैं, कल्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, कल्य माने प्रभात काल और कल्य माने सामर्थ्य। इसको धारण करने में मैं सामर्थ्य धारण करता हूं, अर्थात तुम्हारे हार को अभी छीनता हूं, ये तो हुआ अर्थ। और दूसरा अर्थ हुआ जैसे बादल के ऊपर नक्षत्र माला है, परंतु नक्षत्र माला बनी रहेगी, प्रभात काल जैसे ही होगा वैसे ही नक्षत्र डूब जाते। ऐसे ही आज प्रभात रूपता को धारण करके तुम्हारी इस नक्षत्र माला का हरण करता हूं। जैसे प्रातः काल होने पर नक्षत्र माला का हरण कर लिया जाता है, इसी प्रकार समर्थ होकर के, कल्य का दूसरा समर्थ होकर के तुमने कंठ में जो नक्षत्र माला 27 मोतियों की माला पहन रखी है, इस मोतियों की माला को मैं हरण करता हूं। वो जो नक्षत्रों की माला थी वो तो पयोधरों के ऊपर थी, माने बादलों के ऊपर थी, और यहां पर जो माला धारण कर रखी है वो तुमने अपने सुंदर वक्षोज के ऊपर वो माला धारण कर रखी है। ऐसी जो अपूर्व कुंज, उस वक्षोज कुंज, उस कुंज से इस माला का मैं हरण करता हूं। श्री राधिका, कहीं अमर कोश में कहा गया शैव नक्षत्र माला से 27 मौक्तिक, 27 मोतियों से बनी हुई जो माला है उसका नाम नक्षत्र माला है। श्री राधिका कहती हैं ऐसा सुदीर्घतमा तामसी श्याम तत्कुतः कल्यस्य अभ्युगमा। अरे रात्रि में प्रभात काल कहां से हो सकता है? जैसे रात में प्रभात काल नहीं हो सकता है, ऐसे ही ऐशा हमारे पास में ये ललता रूपी तामसी श्यामा, तामसी माने क्रोधवती। अब तामस के दो अर्थ हर जगह श्लेष, श्याम सुंदर की जो वचन है वो धुरी तलवार,
जैसे इधर भी काटे उधर भी काटे, माने वो श्लेष में उपमान पक्ष को भी प्रस्तुत कर रही हैं और श्री उपमेय में श्री ललिता जी का भी निरूपण कर रही हैं कि सुदीर्घतमा तामसी अत्यंत विस्तृत क्रोध वाली श्यामा माने परम सुंदरी श्री ललिता यहां पर विराजमान है। इसलिए श्यामा माने रात्रि, तो ललिता रूपी रात्रि यहां पर विराजमान है। कुतः कल्य से अभ्युपगम, यहां पर फिर कल्य माने प्रभात काल का अभ्युगम कहां हो सकता है? रात्रि में कोई प्रभात काल आता है क्या? ऐसे ही तुम में सामर्थ्य तब तक नहीं आ सकती जब तक कि तुम में सामर्थ्य तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि कोई तुमको, हमारी ललिता तुमको अनुमति प्रदान नहीं करे, तब तक तुम में सामर्थ्य नहीं आ सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तो अभ्युगम शंका भी, उसका अभ्युगम भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि प्रोलस चंड करे प्रफुल्ल पुंडरी के क्षण विस्फोरती, कि जब सूर्य प्रफुल्लित होगा उस समय रात्रि तो भग जाएगी। रात्रि कब तक रहती है? तुमने जो कहा कि ये तामसी रात्रि है, अभी प्रभात नहीं होगा, वो सूर्य आएगा तो सूर्य के आने पर रात्रि अपने आप भग जाएगी। इसी तरह से मैं सूर्य आ गया हूं तो ये ललिता कुछ भी प्रभावशाली नहीं हो सकती है। तो प्रोलसत चंड करे, सूर्य के उदय होने पर, और श्लेष में चंड कर, कर शब्द में श्लेष, हर जगह श्लेष, क्या बात! ये कवि की कविता है, रूप गोस्वामी का क्या पांडित्य और कविता की कितनी कुशलता। हर जगह जब श्लेष अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, कर के दो अर्थ, कर माने प्रचंड, कर माने सूर्य, और प्रचंड कर माने मेरे बलवान हाथ, कर, कर के दो अर्थ, कर माने किरण, कर माने हाथ। तो प्रचंड करे मेरे बलवान हाथों के आने पर जैसे मानो सूर्य का ही उदय हो रहा है। प्रफुल्ल पुंडरी के क्षण, हे पुंडरी के क्षण, कमल शरीर के नेत्र वाली हे सुंदरी, विस्फोरती हारत हारो हारा स्खलित तमिश्र वसना, तामसी श्यामा स्वयमेव सना पलायते। विस्फोरित हारित तारों हारा, सूर्य के आने पर जैसे चमकीले जितने भी तार उरहारा, तार माने प्रकट, उरहार माने अनेकों जो तारे थे, तो तारों हारा, तारे रूपी उरहार सूर्य के उदय होते ही हरण कर लिए जाते हैं। सूर्य जब उदय होता है तो तारे डूब जाते हैं। तो जब सूर्य उदय हुआ है तो विस्फोरित हारित तार और हारा, उस समय तार माने चंचल, और हार उन माने अनेकों, हार माने जो तारे रूपी अनेकों हार, वे जहां प्रकट हो उनका हरण कर लिया गया है। हारित तारों और हारा, तारों का जब हरण कर लिया गया है उस समय रात्रि भाग जाती है। सूर्य के उदय होते ही तारे हरण कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है? स्खलित तमिश्र बसना, अंधकार भी दूर हो जाता है। तमिश्र माने अंधकार, अंधकार भी दूर हो जाता है। और तामसी माने रात्रि रूपी जो स्त्री है वह स्वयं सूर्य के आने पर भाग जाती है। तो जैसे सूर्य के आने पर जिसके मोतियों के हार को हरण कर लिया गया है, जिसका अंधकार रूपी वस्त्र हरण कर लिया गया है, वह श्यामा रात्रि जैसे सूर्य के आते ही भाग जाती है, ऐसे ही मेरे प्रचंड का, मेरे अपनी भुजाएं उनके प्रकट होने पर, अरे पुंडरी के क्षण, कमल सरी के नेत्र वाली हे श्री राधिके,
विस्फुरित हारित तार हारा, तुम्हारे चमकीले मोतियों के, तार माने मोती, तार माने तारा, तार माने मोती, मोतियों के हार को, उरहारा माने वक्षस्थल के ऊपर जो मोतियों का हार है उसको मैं हरण कर लूंगा और उस समय स्खलित तमिस्र बसना, तुम्हारा ओढ़ना कहीं जाएगा, पल्लू कहीं जाएगा, तुमको अपने वस्त्रों का भी होश रहेगा नहीं। जहां पर स्खलित तमिस्र बसना, नील रंग की जो साड़ी तुमने धारण कर रखी है, ओढ़नी धारण कर रखी है, वो सब इधर उधर बिखरेगी। और तामसी श्यामा स्वयं परायते, वो तामसी माने क्रोध करने वाली ये ललता रूपी जो श्यामा है, सुंदरी, वह श्यामा स्वयं ही भाग जाएगी मेरा पराक्रम उत्पन्न होने पर। अब श्यामा शब्द के भी दो अर्थ, हर जगह श्लेषण का है। श्यामा का एक अर्थ है रात्रि, श्यामा का दूसरा अर्थ है नवयुक्ति। नवयुक्ति उसका नाम ही श्यामा है। सीते सुखोष्ण सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतला, भर्त भक्ता च या नारी, विज्ञेया वरवर्णनी। वरवर्णनी को ही श्यामा कहते हैं। वरवर्णनी श्यामा ये पर्यायवाची है। तो श्यामा उसे कहते हैं जो कि परम युवती हो, परम परम सौंदर्य आदि गुणों से, सुखद गुणों से युक्त होकर के विराजमान, उसका नाम श्यामा। तो ये श्यामा भाग जाएगी। तो एक और श्यामा का अर्थ हुआ ललता और दूसरा श्यामा का अर्थ हुआ रात्रि। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारे हरण कर लिए जाते हैं, सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी वस्त्र जैसे हरण कर लिया जाता है, अंधकार का आवरण दूर हो जाता है, और सूर्य के उदय होने पर जैसे तामसी माने रात्रि स्वयं भाग जाती है, इसी प्रकार मेरी भुजाओं के प्रकट होने पर ये ललता भी, जिसने सुंदर तार हार धारण कर रखा है, नक्षत्र माला 27 मोतियों की माला धारण कर रखी है, जिसने सुंदर नील वस्त्र, श्री ललता जी का जो स्वरूप ध्यान किया गया वो भी चाश पक्षांबर श्री ललता जी का स्वरूप है। मयूर पुच्छ के समान नीले वस्त्र श्री ललता जी के श्री रसिकजनों ने दर्शन किए। समाधि में जहां भी दर्शन किया वहां ललता जी के स्वरूप का जहां वर्णन किया गया, वहां पर वे चाश पक्षांबर धारणी होकर के विराजमान हैं, माने मयूर पुच्छ उसके वस्त्रों को वे धारण करके विराजमान। तो मयूर पुच्छ भी नीला होता है। तो श्री ललता जो चाश पक्षांबर धारण करके विराजमान है, नीले वस्त्र को धारण करके विराजमान है, वे श्यामा माने नवयुवती, वे अपने आप ही पलायन कर जाएंगी। श्री राधिका कह रही हैं कि हे सूर राहुत्थाने न खलो चंड करस्य चंद्रमा तेजा। बोले ध्यान रखना, सूर्य कितना भी प्रभावशाली हो, परंतु राहुत्थाने जब राधिका आती है, नहीं राहु माने राहु आता है, ग्रहण का समय आता है। अब राहु शब्द के दो अर्थ, राहु माने राहु, और राहु शब्द का एक दूसरा अर्थ हुआ राधा। राहु स्थान माने राधा स्थान, माने राधिका के राहोत्थाने, राहुत्थाने इसका जो प्राकृत में जो स्वरूप बनेगा, सार जो प्राकृत भाषा श्री राधिका बोल रही है, उसमें राधोत्थाने का अनुवाद होगा राहुत्थाने। तो राहुत्थाने के दो अर्थ हो गए, राधिका का उत्थान होने पर अथवा राहु का उत्थान होने पर। तो सूर्य को जैसे पराजित करने वाला है राहु, इसी प्रकार ये मत समझना मैं राधिका यहां पर विराजमान हूं। सौरसेनी प्राकृत में राधोत्थाने का अनुवाद होगा राहुत्थाने। तो मेरे उत्पन्न होने पर, मुझे राधिका के उत्थान, राधिका के सामने आने पर
चंडकर से चंद्रमा तेज, सूर्य की चंद्रमा का तेज कहां रहेगा? जब राहु आता है तो चंद्रमा की सूर्य की सारा प्रकाश, सारा तेज सब समाप्त हो जाता है। तो अभी तो ललिता को भले तुम पराजित कर रहे हो, परंतु मैं राधिका भी तो अभी बाकी हूं। मेरे सामने तुम्हारा तेज एक नहीं चलेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि पश्य दुर्विष हतायुतोयम चक्र लक्ष्मी। अब एक के साथ में दूसरा रूपक है, परंपरित रूपक का प्रयोग है। रूपक के 3 स्वरूप होते हैं अलंकार शास्त्र में। एक रूपक का स्वरूप है नरंग रूपक, एक है सांग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। परंपरित रूप माने एक रूपक दिया तो दूसरा, दूसरे के साथ में फिर तीसरा, परंपरा से जहां रूपक आया। श्याम सुंदर ने कहा कि मैं प्रचंड कर हूं, सूर्य हूं, तो उसके साथ में परंपरित रूपक में दूसरा रूपक आया। श्री ललिता ने जो नक्षत्र हार धारण कर रखा है उस हार का हरण हो जाएगा, ये परंपरित रूपक आया। उसके समय फिर श्री राधा रानी ने इसके लिए एक तीसरा रूपक दिया कि श्याम सुंदर ये तुम सूर्य हो तो मैं राहु हूं, और राहु के आने पर माने ग्रहण आने पर सूर्य का प्रताप नहीं चलता है। तो राहु थाने नखर चंडकर से चंद्रमा तेज, सूर्य जो है उसकी चंद्रमा का तेज नहीं रहता, उसका चंद्रमा का तेज मेरे सामने तुम्हारा फीका पड़ जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम राहु हो तो ध्यान रखना मैं भी कम नहीं हूं। अब युगल सरकार की और वृंदा जी दर्शन कर रही है, इस लीला को पूरे को सुन रही है कौन? वृंदा। और वृंदा कह रही है, बोले ठीक है यदि तुम सूर्य हो तो, और श्याम सुंदर कह रहे हैं, तो राधिका कह रही है मैं, तुम सूर्य हो तो मैं हो गई राहु। तो फिर श्याम सुंदर कह रहे हैं तुम यदि राहु हो तो मैं भी कम नहीं हूं, मेरे हाथ में देख रही हो ये चक्र का चिन्ह है। जैसे सूर्य भगवान के, चक्र भगवान के आने पर, सुदर्शन के आने पर राहु को भागना पड़ता है, ऐसे ही मेरे हाथ में जो चक्र विराजमान है, मैं चक्रपाणी रूप में प्रसिद्ध हूं, मेरे हाथ में चक्र का चिन्ह है। तो मेरे चक्र को देख करके तुम जैसी राहु भाग जाएगी, राधिका जैसी राहु भाग जाएंगी। वाह वाह बलिया। तो कृष्ण कह रहे हैं दुर्विष हतायुतोयम चक्र लक्ष्मी। दुर्विषहता, दुर्विषहता माने जिसको कभी भी पराजित नहीं किया जाए। दुर्विषहता, सहता माने सहन करना, दुर्विषहता माने जिसको कोई भी पराजित कर ही नहीं सके, सहता माने जिसको पराजित किया जा सके, सहन किया जा सके। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्विषहता युतोयम, मेरा हाथ भी दुर्विषह है, अर्थात इस हाथ के आगे, मेरे हाथों के पराक्रम के आगे कोई बचा नहीं। गोवर्धन को मैंने 7 दिन तक इसी हाथ पर धारण किया, अपने इन्हीं हाथों से मैंने बत्सासुर, बकासुर इनको चीर करके मारा, इन्हीं हाथों से मैंने चारुल कंस को मारा। मेरा हाथ ऐसा है जो कि दुर्विषह है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसी दुर्विषहता से माने असह्यता से, दुर्धर्षता से युक्त मेरा ये हाथ है, जिसमें चक्र लक्ष्मी, मेरे हाथ में चक्र का चिन्ह विराजमान है। चक्र को देख करके राहु अपने आप भाग जाएगा। कथम तदुत्थान संभाव्यते, इसलिए राधिका का, राहु का उत्थान यहां पर मेरे सामने नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। श्री राधिका हंस करके कह रही है, हंत अरे रहने दो फूतकार दुर्विषयों, इस फूतकार रूपी दुर्विष की अब जरूरत नहीं है
जरूरत नहीं है। हतायुत चक्र लक्षण महानागर मोहदायिनम विषाण महासार किमित उल्लास है। आप भूतकाल दुर्विषह इनको क्यों प्रकट कर रहे हो? हतायुत चक्र लक्षण मार्ग, जिसने अनेक अनेक दिग्गजों को भी पराजित कर दिया है, ऐसा मोहदायिनम सर्पों को भी मोह देने वाला महासार किमित उल्लास है। ये विषयुक्त जो वर्षा की धारा है, उस वर्षा की धारा को क्यों फैला रहे हो? तुम गंभरम गत्वा मुरल का नागनीम चुंबो। आप यदि नाग हैं, हाथी हैं, तो हाथी का एक अर्थ, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। तो कह रहे हैं यदि तुम सर्प हो, तुम्हारी भुजाएं यदि चक्र से युक्त नाग हैं, नाग के फण के ऊपर भी चक्र का चिन्ह होता है। जो बड़े नाग होते हैं उनके ऊपर भी कहीं सफेद एक चक्र का चिन्ह होता है। तो बोले यदि तुम नाग हो तो जाकर के मुरली रूपी अपनी नागनी को चुम्बन करते हुए एक जगह बैठो। यहां पर अपने प्रभाव को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हंत फूतकार दुर्विषयों, अपने फूतकार रूपी दुर्विष को चलाने की जरूरत नहीं है। हतायुत चक्र लक्षण, क्योंकि अनेक अनेक अयुत चक्र जो हैं, उन चक्रों को समाप्त कर देने वाले नाग मोह, अनेक नागरों को मोह प्रदान करने वाला इयं विषाण, इस विषाण को महासारम किमित उल्लास है। अपने विषयुक्त, विषाण माने विषयुक्त, इस मोह को क्यों तुम फूतकार कर रहे हो, क्यों फुसफुस कर रहे हो? तुम गभरम गत्वा मुरल का नागनी चुंबो। तुम जाकर के मुरली रूपी नागनी, उनका ही, सर्पणी का ही चुंबन करो। चक्र लक्षण फण चिन्ह को धारण करने वाला महासर्प होता है। माने जो महासर्प होते हैं उनमें चक्र होते हो। तो तुम कह रहे हो मेरे हाथ में चक्र का चिन्ह है, तो इसका मतलब तो हुआ तुम सर्प हो गए। अब सर्प हो तो किसी सर्पणी का चुंबन करो। और वो सर्पणी कौन सी है?